जिदा पंजाबी दे अंदर माना ते मफहूम है वे अल्लाह फरमांदा है व इन ततवल्लो, जे तुसी पिछे हट जाओगे मेरे महबूब दी गुलामी चो या मेरे महबूब दी इज्जत ते गल करन तो या मेरे महबूब दी नामूस ते पहरा देन तो यस्तबदिल कौमन गैरकुम, असी किसी होर नूं लियावांगे। जे तुसी नहीं मिलाद मनाओगे अल्लाह फरमांदा असी होर लियावांगे। हाँ, ये मत सोचें मालिकों को नौकरों की कमी नहीं है। ये उस्ताद गिरामी हजरत अमीरुल मुजाहिदीन का ये जो जुमला है ना, ये इस आयत से माखूज है कि मालका नूं नौकरां दी कमी नहीं। होर लियाएगा, वेखो टुरन वाले नहीं बोले ते व्हील चेयर वाले आ गए, आली नसब वाले नहीं बोले ते तरखाना दे मुंडे ने काम कर छड़िया। जना कमी नहीं है जी मालका। अच्छा, जिनकी सदारत में आप तशरीफ फरमाए और आज की ये खूबसूरत महफिल हो रही है, हमारे जो जद्दे हज़रत आपके जो जद्दे आला हैं, मेरे जो मुर्शिद करीम हज़रत मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तकरीर कम करते थे, गुफ्तगू फरमाते थे। तकरीर और गुफ्तगू में फ़र्क होता है। और अक्सर सरे अनवर झुका ही होता था, लेकिन जड़ा आ जाता सी वो जा नहीं सी सकता। हाँ, फंसा चढ़ता सी ना। हाँ, जो आ जाता था वो जा नहीं सकता था। शर्त ये है कि उन्हें पांडा खाली करके आया बस। बहुत से मजमून ज़हन में आते हैं, सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हिदायत के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि बंदे कहते हैं जी, जैसे मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि मुझे हदीस में लिखा दिखाओ, कुरान में लिखा दिखाओ कि मिलाद करना चाहिए। हिदायत के लिए दलाइल की ज़रूरत नहीं होती। आप पूछेंगे कैसे, उसका जवाब ही है 50 साल एक ने, बंदा तो नहीं था इसलिए यह कह रहा हूँ, 50 साल एक ने हुजूर जाने जाना का चेहरा देखा। सगा चाचा है अबू लहब, कलमा नहीं पढ़ सका, क्योंकि हिदायत के लिए मोजज़ात और बय्यनात और दलाइल की जरूरत नहीं होती। कोई वेख के भी अबू जहल रहता है, कोई बिन डिठियां वैसे करनी बन जाता है। खुदा की जलालत और खुदा की तकदीस की कसम है, एक बात आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपको समझ आ गई आपको अपनी जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी, अपनी जात से मोहब्बत हो जाएगी। सूफिया फरमाते हैं, ये लफ्ज नहीं कहना कि मेरे मुकद्दर नहीं अच्छे या मेरे हालात नहीं अच्छे, ये लफ्ज नहीं कहना। भावें लूण मिर्चा नाल रोटी खा लो तो भावें 3 दिन फाके पै जाए, बीमारियां ढेरे ला लो, मगर ये जुमला नहीं कहना कि मेरे मुकद्दर नहीं चलते। और इसके पीछे एक हदीस है, सूफिया फरमाते हैं हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम हज़्ज़ी, फरमाया अपने हथों दी लकीरां जाके आमलों को ना लिखवाया ते दिखाया करो, इन्होंने आपे देखा करो। फरमाया तुम देखते नहीं हो, तुम कहते हो तुम्हारे मुकद्दर नहीं अच्छे, कभी गौर करो, खुदा ने मेरी लकीरों में तुम्हें लिखा है, तुम्हारे मुकद्दर में मुझे लिखा हुआ है। अपने मुकद्दर पे नाज करो, हमारे हाथों की लकीरों में हुजूर की गुलामी लिखी हुई है। किसी और नबी दी उम्मती चाहते ना, सिर्फ रब ने फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां, तो उन्होंने ईसा मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ने ना दरिया तो अगे यू टर्न बना ले, उथों मछली आपे ही इंज आ जाती सी, होजियां निक्की निक्की मछली इंज आपे तिलक के ते इधर आ जाती सी। रब नूं धोखा देन लगे, कहने लगे असी तो नहीं फड़ते, आपे ही आ जांदियां। फरमाया मैनू धोखा देंदे हो, एक लम्हे के अंदर ये चुटकी बजती, इससे पहले 12,000 यहूदी बंदर बन गए। और आज शीशे देखो और अपने चेहरे हंसते दमकते हुए चेहरे देखो। फरमाया ये जो मैंने तुम्हारे चेहरे सलामत रखे हुए, इसमें और किसी का कमाल नहीं है। अताए अरब जिलाए करब फयूज़ा, जब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए, ये हुजूर की वजह तो चेहरे।
हिदायत के लिए दलील की जरूरत नहीं है। हजरत फैलसूफ मशरिक कलंदर लाहौरी दरवेश सियालकोटी अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स आया, शारिह बुखारी अल्लामा गुलाम रसूल रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ये बात बयान किया करते थे। वो कहने लगे जी तुसी अल्लामा इकबाल तुसी बरेलवी होते तुसी ये कहंदे हो जी हुजूर हाजिर और नाजिर हैं ते दे मैनू दलील दियो। हमारे वर्गा होता है कहंदा फलानी लाइब्रेरी जाओ तेंज करो तोंज करो ये करो तो वो करो, दारुल इफ्ता में जाओ फलाने मुफ्ती नु मिलो। इकबाल ना जी यूं झूमना शुरू हो गया। वो कहे मैं दलील मांग रहा तेनू हाल पै रहा, मैं तेरे को दलील मांग रहा तेनू हाल पै रहा। इकबाल पाक फरमाने लगे मछली ते पानी दा जिक्र होवे ते मछली नू हाल ना पवे, गुलाम ते आका दा जिक्र होवे ते गुलाम नू हाल ना पवे। केड़ी किताब विच लिखी? आज कुछ लोग कहते नहीं हम नहीं हिलते हमें शर्म आती है। ते जे साइयां ने मरण तो बाद साइयां दे सामने होए ते साइयां ने इंज कर लिया, साई कहणगे मेरे ना तो तेनू शर्म आंदी सी, आज किसी और नू जाके कह हां तेरी शफाअत करे तो फिर किधर जाओ। अल्लामा इकबाल यूं होना शुरू हो गया, मैंने दलील मांगी है। अल्लामा फरमाने लगे किस बात पर? उसने कहा जी आप कहते हैं हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो दलील दें। इकबाल कहने लगा दलील तो तू आपे दे छड़ी, दलील तो तुमने दिया, मैं तो दलील पर हंस रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं और हाल में। उसने कहा क्या मैंने दलील दी है? इकबाल कहता चलिया आपे हुजूर भी कहते हैं आपे पूछना है हाजिर और नाजिर है। हुजूर किसको कहते हैं? हुजूर किसको कहते हैं? हुजूर उसको कहते हैं जेड़ा दिल दे नेड़े रहंदा होवे। तकिया ना के बंदे ने ते बंदा कहंदा उस सूरत नू मैं जाना, तक लवे ते नहीं कहंदा उस सूरत नू, फिर की कहंदा? मैंने लगता अद्धे ते परेशान नहीं होना अगर आप फौत भी हो जाएंगे, मियां साहब तशरीफ लाए हुए, इससे बड़ी क्या खुश नसीबी है कि जनाजा भी पढ़ा के जाएंगे। और अगर जिंदा नबी के गुलाम यूं बोले तो फिर बात फबती नहीं है। देख लवे ते बंदा की कहंदा है ऐसी सूरत, हां जी ऐसी सूरत। हां आला हज़रत फरमाते हैं जेड़ा हुजूर दे नाम ते ना बोलिया करे, फरमाते हैं अल्लाह करे गूंगा ही हो जाए, ओदी लोड़ ही नहीं है। देख ले तो बंदा कहता है ऐसी सूरत में, तकिया ना होवे तो बंदा कहता है उन्हें जाना, तक लवे तो कहता है इन्हें जाना। ये दो मुजद्दिदों के कलाम है, एक गोलड़े के हैं और एक बरेली के हैं। वो ऐसी सूरत नु और इन्हें जाना। अल्लामा फरमाने लगे तुम खुद तो कहते हो हुजूर, और हुजूर उन्हीं को तो कहते हैं जो दिल के नेड़े रहते हैं। कहने लगा कहां कहां है? अगर हाजिर और नाजिर है तो कहां कहां है? इकबाल यूं यूं करके कहने लगा चलिया 10 किथे किथे नहीं है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में और तूफान में है, चीन के शहर और मराकश के बयाबान में है और पोशीदा पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट वालों के ईमान में है। हाँ हिदायत के लिए दलीलों की जरूरत नहीं होती। इकबाल को ओ ना मने, वो कहे मैं जो कि मुस्लिम इल्मी किताबी हूं मैनू दलील ही चाहिए। मैं कहा तू मुस्लिम इल्मी किताबी है, असी मोमिन इश्की जनाबी हैं। हाँ मुस्लिम इल्मी किताबी और होते हैं जिनके चेहरे से कराहत बरस रही होती है, और मुस्लिम और मोमिन इश्की जनाबी वो होते हैं 47 घंटे भी जिनका चेहरा सामने हो फिर भी चेहरों पर नूर ही नूर नजर आ रहा हो। मेरे दादा मुर्शिद गिरामी हजरत गंजे करम सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक शख्स आया। उसने कहा हुजूर नूर दियां गल्लां बड़ियां करदे हो, कदी नूर दा रंग नहीं दस्या। ते आप फरमान लगे बेलिया रंग ते नूर दा हुंदा ही नहीं, रंग ते ज़रफ दा हुंदा है। उन्हें क्या किवें? आपने फरमाया बेलिया रंग ज़रफ दा हुंदा है इवें कि सारी दुनिया दे गोरे एक पासे ते बिलाल हबशी दे जोड़े एक पासे। वैसे अब मुझे तो नहीं पता कि इतना मुझे पता है आस्ताना लिया शरफुल शरीफ के बेली बैठे हैं, इनके चेहरे आप खुद देख लें कि नूर है या नहीं, आप ही देख लो। तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा जब इसका कवा वाइट है तो इकबाल ने फरमाया आ तांगे ते बैठिए ते किधरे चलिए। इकबाल ने तांगे पर बिठाया मौलवी साहब को लाहौर से और शरफुल शरीफ लेकर। इकबाल कहता है समझ में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है
तेरे जहन में बुत कदा हो तो क्या कहिए। और शरकपुर शरीफ पहुंचे, हजरत कय्यूम ज़मानी हजरत सरकार मियां शेर रब्बानी अलैहि रहमा, आपने पूछिया ही नहीं कितों आए तो की काम है। सिर्फ बस गर्मियां का मौसम सी ते तकिया, एक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, एक दुर्वेश आ रहा था, एक दरवेश आ रहा। दुर्वेश नूं कहंदे जेड़ा एक दर्द होवे ते दरवेश नूं कहंदे जेड़ा हर दर ते जावे ते दर दी दूर नालों कोई दर चंगा। आपने अल्लामा इकबाल नूं ते आप जानते सन कि उन्हां दे बारे च आपने कोई, आपने फरमाया जेड़ा दूसरा बंदा आया ने तपिया ने इहदे रेडिएटर विच पानी पाओ, इहनूं पानी पिलाओ। मिट्टी दे प्याले दे अंदर आपने उन्होंने पानी फरमाया, इहनूं पानी पिलाओ। वो पानी पीवी जावे ते रोई जावे। आपने फरमाया क्यों रो रहे? उन्हें क्या हुजूर की करा, प्याले दे अंदर मदीना शरीफ नजर आ रहा है। आपने फरमाया फिर बदलता क्यों नहीं है? जे तेनू मैं प्याले दे अंदर मदीना भी खा सकदा ते मदीने वाला तेनू नहीं देख सकदा। उन्हां दे बारे च कहंदे हाजिर और नाज़िर नहीं है। ते इकबाल फड़क उठे उठे, इकबाल ने क्या कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। अब ये जिंदाबाद, मिलाद के लिए हुजूर दलील की जरूरत नहीं है। कैसे बर्थडे हमारे गली में बच्चा पैदा हो, नाल कहन असी नहीं मुबारक देनी ते वलैतो ते जनूबी पंजाब ते पाकिस्तान दे बाहर दे जेड़े मुल्क हैं फोन आंदा जी तस्वीरां कर लो, मुबारकां वंजना, वो मुबारकबाद देते हैं। रब ने पुत्र देता है, गली ने नहीं मुबारकबाद दे रहे थे, बाहर 7 समंदर पार बैठे मुबारक दे रहे हैं। उन्होंने पूछते हैं यार गली वाले ने नहीं मुबारक दी, तुसी बाहरों क्यों मुबारक देंदे? वो कहंदे गली वाले दा लगदा कुछ नहीं, साडा लगदा जे है। हुण जेड़ा मिलाद नहीं मनांदा ओदे नाल खेंदे क्यों? जेड़ा मनांदा है हुजूर ओदे सारा कुछ ते लगदे ने। पैरी पै जाओ हुजूर लोकी मिलाद नहीं मनाणगे ते तुहाडे पैरें ते कोई नहीं बैठे, तुसी आपे ही आ गए हो। तुसी आपे आए ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरी सरकार बुलाती। मैं ऐसे ऐसे बंदे वेखन, बंदे हुजूर बंदे महफिल दे अंदर वापस टुर जांदे ने, उन्हां दी हुजूरी नहीं होंदी, उन्हां दी किस्मत तोड़ तक नहीं लिखिया होंदा। और ऐसे ऐसे भी वेखन लंघदे जा रहे होने तो किस्मत उन्हां नूं खिच तरू के ते हुजूर दे कदम च बिठा छड़दी। बेड़ी ते ना सिख ते हिंदू बह के परां जांदे सन ते उन्हां दी निगाह सब दे पै जांदी सी ते सिख पग खोल छड़दे सन ते ओ कलमा पढ़ छड़दे सन ते ओ आप सब दे बेली पुछन हुजूर इन्हां ने की तक के कलमा पढ़िया? फरमाया मेरे कोलों क्यों पुछदे हो? जिन्हां ने पढ़े उन्हां कोलों जाके पूछो। आप तशरीफ फरमा होते थे, उन्हां कोलों जाके पूछदे, वो कहंदे क्यों ना यार कलमा पढ़ी है, बस निगाहां पईयां, अंदरों आवाज आई जदों गुलामे मुहम्मद इतना सोहना है फिर आकाए मुहम्मद कितना सोहना होवेगा। लो जी अपनी गुफ्तगू खत्म। 2 लफ्ज इन्हां ते गौर करना जी, एक के मीलाद, एक के मौलूद। नया बच्चा पैदा होता है कहते हैं ये 9 मौलूद। एक है मीलाद और एक है मौलूद। एक मीलाद और दूसरा मौलूद। जो पैदा हो उसको अरबी में मौलूद कहते हैं और उसकी पैदाइश को अरबी में मीलाद कहते हैं, अंग्रेजी में बर्थडे कहते हैं, उर्दू में पैदाइश कहते हैं। कोशिश कीजिएगा जी जरा दिल का जो कहीं अगर ताला लगा हुआ है तो आप बस चाबी को ना देखें, चाबी हज़रत के पास है खोल देंगे। सिर्फ बस आपने मेरी तरफ नहीं तवज्जो रखनी, इधर तवज्जो रखनी है जी। हुण ते आस्थाने ही बड़े घट रह गए जी जिथे सुन्नीयत का कोई काम हो रहा है। हर पासे वेखो नवीं तहकीकां आ गई जी। कोई सरकार इमाम हसन के खिलाफ बोल रहा है, कोई सरकार अमीर मुआविया के खिलाफ बोल रहा है, कोई किधर जा रहा है। सुन्नी किसको कहते हैं? सुन्नी उसको कहते हैं जो ख्वाब में भी बेअदबी ना कर सके। सुन्नी उसको कहते हैं। मैंने नूरी लाई साहब को कहा कि बोतल में क्यों पानी दे रहे? सूफिया तो वैसे भी बर्तन के साथ मुंह लगाकर पानी पीने को मायूब समझते, अदब हो गया ना। इन्होंने आगे नहीं किया जी फिर की हो जाना है जी, पानी पीना है ना, तो फिर तो बाल्टी भी पेश कर सकते हो जी, पानी पीना है। सुन्नी उसको कहते हैं जो ख्वाब में भी बेअदबी ना कर सके।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह 40 साल मदीना मुनव्वरा रहे। हम 2 दिन 4 हफ्ते पीरों के साथ हो जाए ना, असि लोगों ने दसदे फिर दे मैं बड़ा फ्रैंक हूं। और ये देखो मेरी इतनी सेल्फियां भी हैं पीरों के नाल। मौला अली ने खुद मालिल हिमम में लिखा, मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हुजूर नमाज़ असी भी पढ़ते हैं, तलवारां असी भी चुकियां, तोड़ा दुश्मन दी असी भी लाइया, लेकिन पहला नंबर तानू क्यों मिले? जिवें आज मौलवी लड़ रहे ना, किसी को ना किसी मौलवी के पीछे ना जाना, सीधा चुप करके दाता साहब चले जाओ, कशफुल माजूब खोलो, दाता साहब आखणगे पहला नंबर अबू बकर दा। हाँ ते मौला अली ने खुद पूछे, हुजूर पहला नंबर ताड़ा क्यों है? काम सारे असी भी करते हैं। 5 जवाब दिते सिद्दीक़ अकबर ने, उन्हें एक कोई जवाब अर्ज करांगा। आप अर्ज करन लगे कि अली मुश्किल कुशा, अली भाई, मौला अली, मैं तकरीबन 53 साल नबी पाक अलैहि सलाम दे नाल गुजारे। सिद्दीक़ अकबर बचपन दे रफीक हैं, 53 साल। ते जड़ा जुमला सिद्दीक़ अकबर ने क्या अकल फट जाती हुजूर, पर खच्चे उड़ जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ना ते मैं ऐलान नबूवत तो पहले, ना मैं ऐलान नबूवत तो बाद। आप फरमाते हैं मैं कदी जिंदगी हुजूर दे नाल बेतकल्लुफ नहीं होता। और गल के मैं करते सन साइयां दे नाल, ए नक दे उत्ते हाथ रख के इंज करके। हम तो इतना झुके तो शिरक है ना, इतना बस। और मैं क्या चलिया, झुकने से शिरक नहीं होता, अकड़ने से शिरक होता है। इबलीस झुका ही तो नहीं था। और सिद्दीक़ अकबर यूं बात करते थे, और जबान आपकी आवाज नहीं आती थी, ये आपके होंठों की हरकत से पता चलता था। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हत्ता यस्तफ़िमहु, आपके होंठों की हरकत से पता चलता था आप हुजूर की बारगाह में क्या कह रहे हैं। और यूं करके नक दे उत्ते हाथ रख के किधरे साह दे जरिए भी उन इंज दा साह ना निकल जाए जिदे नाल हुजूर दी तबीयत दे कोई चीज गिरा गुजर जाए। थूम, प्याज, गंडे एदी स्मेल ना चले जाए साइयां दी बारगाह दे अंदर। सहाबा तो ऐसे थे जनाब। फरमाया ये वजह है कि रब ने मुझे पहला नंबर अता फरमाया कि मैं हुजूर से बेतकल्लुफ नहीं हूं, कभी जिंदगी में भी नहीं, एक बार भी नहीं। छोटी गल है, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर। जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया। अदब बहुत दूर है, हम बहुत दूर है अदब से। हजरत सखी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वसीयत लिखी, आपने फरमाया मेरा गुंबद नहीं बना मेरे मजार के ऊपर। शोरकोट जाके आप देख सकते हैं जी, आपके मजार पे गुंबद नहीं है। किसी ने पूछा हुजूर क्यों? फरमाया आका का भी गुंबद हो और फिर गुलाम भी गुंबद बनवाता फिरे, बात सजती नहीं है, बस मेरा गुंबद नहीं होना चाहिए। अदब इसको कहते हैं। तो 2 लफ्ज, एक है मिलाद और एक है मौलूद। मिलाद की खुशी वही मनाएगा जिसको मौलूद से मोहब्बत होगी। जिसको मौलूद से मोहब्बत नहीं है उसको अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। उसके दिल में बुग़्ज़े नबी की बीमारी लगी हुई है, और बुग़्ज़े नबी की बीमारी अगर कोई चाहता है खत्म हो जाए, उसको जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवानी चाहिए। आला हजरत इत्थे 28 दिन लवांदे हो ना जी, दूजी ते 2 दिन बाद बंदा टुर गया होंदा है, कहंदे पहली नाल ही टुर गया। आला हजरत कट्ठियां दोवें लांदे और दिल दे उत्ते लांदे। पहली नाम भी मैं बता देता हूं, पहली लगाते हुब्बे अहले बैत की, दूसरी लगाते गुलामी सहाबा की। और जाहिर जब डॉक्टर 2 टीके लगाता है पूछता तो है ना की हाल है, क्या महसूस कर रहे हो? आला हजरत भी पूछते क्या महसूस कर रहे हो? बंदा कहता हुजूर महसूस ये कर रहा हूं। आपने 2 डोज़ां इकट्ठियां लाइयन, पहली और दूसरी के लगने के बाद हाल ये है कि दिल में अहले बैत का प्यार भी आ गया है और सहाबा का प्यार भी आ गया। जनु जम के चटिया ना वे वो भी कहता जी अमीर मुआविया ऐसे हैं तो ऐसे हैं तो ऐसे हैं जनाब ऐसे। तो बेअदबी नहीं करनी बेलियो, बेअदबी ना करना। सुन्नी उसको कहते हैं जो ख्वाब में भी बेअदबी ना कर। इमाम आजम ने अपने उस्ताद और इमाम मालिक की बात अर्ज कर रहा था, 40 साल मदीना शरीफ रहे और 40 साल आपने मदीना मुनव्वरा में दरस हदीस दिया। हम किताब का सफा नीचे से पलटते हैं। इमाम मालिक
आपकी आस्तीनें खुली थी, आप ऊपर करके ना ये आस्तीन ऊपर करके ऊपर से पलटते थे, नीचे से पलटते हो जल्दी पलटा जाता है। तो ज़िमनन एक बात है, ये कुरान मजीद का सफ़ा जब पलटे तो थूक नहीं लगाना चाहिए, ऊपर से पलटना चाहिए। आप हदीस का सफ़ा ऊपर से पलटते थे। और जब वकाना मालिकुन इदा ज़ुकिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहनी व यसकुब ज़ालिका अला जुलसाइही फ़क़ील लहू यौमन फ़ी ज़ालिका फ़क़ाल वल्लाहि लौ रअयतुम मा रअयतु लमा अनकरतुम अलैया मा तरौन। आप जब हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आता, आप यूं यनहनी का माना झुक जाना, हाथ से ज्यादा झुक जाना। तो किसी ने कहा हुजूर अमीर आप इतने थे कि पूरे मदीने में आप जैसा अमीर आदमी कोई नहीं था, खुद इमाम मालिक। उसने कहा हुजूर आप मुहद्दिस भी हैं और दुनिया दूर दूर से सनद हदीस लेने आती है, लेकिन जब आप जाना का जिक्र आता है यूं हो जाते हैं, कभी यूं होते हैं, ये क्या करते हैं? आपने फरमाया खुदा की कसम है जो कुछ मैं देखता हूं तुम देख लो, तुम भी ऐसे ही करो। उसने कहा आप क्या देखते हैं? फरमाया 40 साल गुजर गए हैं, मेरी कोई रात ऐसी नहीं है जिस रात में मुझे सरकार ने अपना जलवा ना दिखाया। सुभान अल्लाह। मैं नाल नहीं लेके आया जे इन्होंने गल समझ आ सकती है फिर समझ लो, हिदायत वास्ते सामने बहना भी जरूरी नहीं है। इकबाल खुद कहता है ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती। गल समझ आ जाए। किसी ने इकबाल से पूछा कि हुजूर आशिक बंदा कैसे बनता है? फरमाया कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर। फरमाया जेड़ा बंदा क़यामत तक हुजूर दी मोहब्बत तेनू इंज इंज होंदा नजर आए, समझ लें कि उन्हें इश्क रसूल मौला अली दे वाए तो मिले है। तो ये इमाम मालिक यूं करते हैं। तो किसी ने पूछा हुजूर ऐसे क्यों करते हैं? फरमाया मैं चाहता हूं कि सफ़े के पलटने की आवाज से भी बारगाह रिसालत का कोई मामला ऊपर नीचे ना हो जाए। एक अमीना पूछता है कि मिलाद ते दलील की है, मैं क्या जनू अपने जम्मन ते दलील ना होवे ओनू असी दलील देंगे कि मिलाद ते दलील की है। हम बगैर दलील के नबी पाक का मिलाद बनाते हैं। इतने जोर से आपका नारा होना चाहिए मेरे वास्ते जेड़ा बोले वो बिल्कुल ना बोले, जिन्हें कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया है और रसूलुल्लाह वास्ते इत्थे आया है तो ओदी आवाज सानू नहीं चाहिए, ताड़ी चुप सानू लै डुबी है। तवज्जो मैं लगवाता हूं, तवज्जो तशरीफ रखें। हुजूर दा नारा लाओ ताकि मिर्जाइयां दी मंजियां उलट जावन। और यहाँ भी शेरावाला में भी कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो आबाद नहीं होती और जिनके ऊपर चरागा नहीं होता। लोग आके कहते अलामा साहब ये भी मस्जिद है ते वो भी मस्जिद है, वो 3 मरले दी है, ये 20 मरले दी है, ते वो रोशन है ते एक नहीं रोशन, फलानी गली नहीं रोशन हुई, ऐ क्यों रोशन है? मैं क्या चलिया सिर्फ उन्हीं के घर जगमगाते हैं जिनके घर सरकार तशरीफ लाते हैं। ताजदार खत्म नबूवत। बस सिर्फ तुसी चने ते पावे खान वास्ते लाहौर ही जम्मे हो। दाता साहब ने जड़ा दीन ते पहरा दिता है, इकबाल कहंदा दाता साहब ने अख पाई बातिल दी अखां दे अंदर इंज जलजले तारी हो गए। अज निगाहश खान आए बातिल खराब, जोर ला के बोलिया करो ताजदार खत्म नबूवत। छोड़ जाएंगे लोग, इस नाम की वजह से छोड़ जाएंगे और बड़ी मुश्किल नाल हुजूर दे रजिस्टर च नाम लिखवाया जाता है। जाती है दुनिया तो जाए, हमने तो उधर ही जाना है कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर बंदा बाबे को छोड़कर जाए क्यों। ताजदार खत्म नबूवत। कहते मिलाद कब तक मनाते रहोगे? मैं कहा पुत्र तेरे जनाजे निकलेंगे लेकिन साडा मिलाद नहीं रोक सकते। ये होंदा ही रहे। मिलाद 2 नीयतों से किया। एक तो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जी हर बंदा अपने घर में 20-50 रुपए का बल्ब जरूर लगाए, और अगर रंग सब्ज हो जाए तो फिर तो सुभान अल्लाह। रंग 2 ही हैं जी, एक रब दा रंग है, एक हुजूर दा रंग है। रब दा रंग भी बड़ा सोहना है, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिफ़ा। हुजूर दा रंग भी सोहना ही सोहना है। ते सावे रंग दा बर्फ उच्चा जा करके ना मैं ते 100 फुट का जी बांस लभ्या ने उत्थे नश्तर 100 फुट तक लभना। मैं अज कह रहा इहदे नाल होर भी जोड़ो उच्चा जा कर, इन्ना उच्चा टावर ना होवे उत्तू कोई वेख के कहे इस पासे ना जाना, ये नबी पाक दे हलाली गुलामां दा घर ने जाना।
और बल्ब दो नीयतों से लगाओ, एक अपने दिल को तस्कीन मिले और एक हुजूर के दुश्मनों के कलेजे फट जाए। मुजद्दिद पाक से किसी ने, मुजद्दिद अल्फसानी, कय्यूम ज़मानी, शारिह सब मसानी, हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी से किसी ने पूछा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर सरकार दी मोहब्बत च इजाफा किवें होएगा? फरमाया हुजूर दे दुश्मनां दे कलेजे साड़िया कर, तेरे दिल दे अंदर हुजूर दी मोहब्बत दा नूर आ जाएगा। दूसरा काम ये करना है जी कि पूरे रबीउल अव्वल में आज 8 है, गालिबन 7-8 हो चुकी है जी, जितने दिन बाकी रह गए रबीउल नूर शरीफ के, मैं कहता हूँ अल्लाह करे रबीउल अव्वल दे 31 दिन हो जाया करे। सुभान अल्लाह, पूरे महीने हंसते रहो जनाब, हंसते अकेले बैठ के, 11 बेलियां दे अंदर भी मुस्कुराओ, हंसो, ते कल्लियां बैठ के भी। वैसे तो बंदा पागल ही लगता है कल्लियां बैठ के, कहते पागल हो गया कल्लियां बैठ के हंस रहे हैं। मैं कहा पुत्र दलील सुन, पंजाब दी दो चीज़ां बड़ियां सोहनी नहीं, एक दाता दी नगरी ते एक मेरे बाबे खादम दी पगड़ी। ते मेरे सर ते पगड़ी उन्होंने रखी है ते जामे निजामिया रिजविया चो मैं पढ़िया। दलील 100 किताब फी सबीलिल्लाह, तेरे को कोई मैं गदा हूं अपने करीम का, 100 किताब चो दलील तेनू फकीर पेश करेगा, लेकिन तब्दीली के लिए दलीलों की जरूरत नहीं, निगाहों की जरूरत होती है। हुजूर दी विलादत हुई, मशरिक वाले जानवर मगरिब की तरफ, तो मगरिब वाले मशरिक की तरफ, सप, ऊठ, ठुएं, बिच्छू, छिपकलियां, जराफे, हाथी, गावां, मज्जां, 14,000 किस्मन सिर्फ सप दियां जनाब। अपने अपने बिलन चो निकल के, अरबी दे लिहाज नाल पीर दा दिन सी ते रबीउल अव्वल दा महीना सी, ते अंग्रेजी दे लिहाज नाल अप्रैल दा महीना सी, ते तारीख सी 21 ते टाइम सी 4:20। ये साडे उलमा ने तहकीकां कीती, 4:20 ते हुजूर दी विलादत हो रही ते अरब दे जानवर पूरी दुनिया दे इंज नस के वो फर्रा ये फिरू दा माने भागना, नसन एक दूसरे वाल ते जिदों रस्ते क्रॉसिंग होवे ना जी, इधर दियां लारियां तो उधर दियां लारियां दी क्रॉसिंग होवे ते जानवर अपनी जुबानी जानवरां कोलों पुछन क्यों हस रहे तू, वो पूछे तू क्यों हस रहे, वो कहे मैं तो तां हस रहा। अल अरबी बोलन कवन जा रसूलुल्लाह, जा रसूलुल्लाह के हुजूर आ गए, वो कहे असी भी तां ही हस रहे हुजूर आ गए। और कुरैशियों के दरवाजे जाके खड़काए बकरियां ने जनाब, इंज करके भेड़ां ने 4:15 बजे कुरैश के दरवाजे ने कहा दरवाजे खोलो, तुसी सुते हो, तुहानू नहीं पता हजरत आमिना के घर हुजूर तशरीफ ले आए। जानवर बोले ते सुन्नी चुप रहे, ऐसे सुन्नियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस 1 मिनट के 60 सेकंड के दायरे में जी ये जुमले कहने जी जो जानवरों ने के और सारी कायनात ने कहा, बल्कि खुद रब ने कहा, जा रब ने कहा। इधर तर्जुमा हुजूरी कुसूरी हुजूरी वाले बुजुर्गों ने कहा, हुजूर आ गए हैं